नेपाल और भारत की दोस्ती अटूट है। दोनों देशों के बीच रिश्ता बड़े छोटे भाई के जैसा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हुई ये घटना नेपाल के बदले सियासी समीकरण या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों की कहानी कहती है। पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उद्घाटन किया गया। इस रोड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन इस रोड पर काठमांडू ने आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को तलब तक कर लिया। भारत ने जवाब में अपनी पोजीशन साफ करते हुए कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी रोड पूरी तरह से भारत के इलाके में है। इसके बाद नेपाल के कैबिनेट ने 7 प्रांत, 77 जिलों और 753 स्थानीय निकायों वाले नेपाल का नक्शा प्रकाशित किया। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को कथित रूप से अपना हिस्सा बताया। इस पूरे प्रकरण में चीन चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल के प्रधानमंत्री से काफी करीबी रिश्ते रखता है, जिस वजह से वो नेपाल की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि चीन नेपाल को फुसलाकर भारत के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक टीम भेजी है। कालापानी से लगे छांगरू गांव में एपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है। लेकिन इस मौजूदा विवाद को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटे तो मालूम होता है कि भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि हुई, जिसमें लिपुलेख, कालापानी भारत के हिस्से घोषित किए गए। लेकिन अब नेपाल 1816 से पहले के नक्शे के मुताबिक इन इलाकों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। भारत नेपाल में सीमाओं को लेकर अधिकारियों की बातचीत होती रही है। दोनों देश मतभेद मिटाने पर जोर देते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वामपंथी प्रधानमंत्री चीन के झांसे में पड़कर भारत से दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन आमतौर पर भारत और नेपाल के रिश्तों पर कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब उसे सिक्किम लद्दाख के इलाके में भारत से चुनौती मिली, तब से वो परेशान है। हाल ही में दुनिया भर के देशों से मिले भारत को समर्थन ने भी चीन के होश फाख्ता किए हैं। ऐसे में चीन नए नए हथकंडे अपनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने पहले नेपाल को भड़काया और फिर अब शांति की बात कह रहा है। नेपाल के सामने पाकिस्तान एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, कैसे चीन ने उसे फुसलाकर पंगु बना दिया है। अब सवाल है कि क्या नेपाल जैसा भारत का मित्र देश ये गलती करेगा?